हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत क्विकली दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा समय लेता है, तो हमने एक छोटी सी तरकीब निकाली है जिसकी वजह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को बहुत तेज़ी से और बहुत एक्यूरेटली कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स बी जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है उसके रोज के बराबर होना चाहिए, और जो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा। ये बात हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल हों, और जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, वो आएगी m क्रॉस p ऑर्डर की। तो देखिए फटाफट देखते हैं कि किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो रहा है कि पहली मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 की और दूसरी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 का, तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो स्टूडेंट्स आएगा 1 क्रॉस 1 का। देखिए फाइनल मैट्रिक्स जो आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 1 का। अब ये जो फाइनल मैट्रिक्स है ये किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, इसे क्विकली देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारी, उसे हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि लिखी हुई है 1 2 3। अब जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम है उसको भी हम इसी के नीचे लिख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के नीचे लिख लेते हैं, और फटाफट इनके मल्टीप्लाई कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के, और उन्हें सबको सम कर लेते हैं। 6 2 8 और 12 20। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा क्विकली, है ना, बहुत आसान। अब देखिए, अब हम चलते हैं कुछ और बड़ी मैट्रिक्स के पास। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये पहली मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का और सेकंड मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 2 ऑर्डर का। 1 क्रॉस 2 ऑर्डर का मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। रो 1 है और कॉलम कितने हैं इसके? 2। तो 1 क्रॉस 2 होंगे। तो हम देखिए ये पहला एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट हम निकालने जा रहे हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो कैसे निकलेगा? देखिए 1 2 3 को तो एज इट इज लिख लीजिए, और अब चूंकि हम पहला एलिमेंट निकालने जा रहे हैं तो जो मैट्रिक्स बी है उसका पहला कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसे भी रो वाइज ही लिख लेंगे 1 1 2। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 ये 1 है, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, और इन सबको ऐड कर लीजिए। ये हुआ 1 + 2 + 6 9। तो ये हमारा 9 हो गया। अब देखिए दूसरा एलिमेंट निकालेंगे। दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए आपको जो मैट्रिक्स बी है इसका दूसरा कॉलम उठाना पड़ेगा। अब इसका दूसरा कॉलम उठाइए, 3 1 2। अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिख दीजिए 3 + 2 + 6 कितना आ गया? 11। तो ये जो 9, 11 जो मैट्रिक्स आई है आपकी फाइनल मैट्रिक्स आई, पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसी तरह से हम 3/3 मैट्रिक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये एक मैट्रिक्स है हमारी 3/3 की, दूसरी मैट्रिक्स है 3/3 की, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी स्टूडेंट्स 3/3 की आएगी। अब देखिए करेंगे कैसे। ये मैं फर्स्ट रो लिखने जा रहा हूँ, तो अगर आपको फर्स्ट रो लिखनी है तो पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लीजिए। ये लिख लिया हमने पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो। अब मैं कौन सा एलिमेंट लिखने जा रहा हूं? पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट लिखने जा रहा हूं। तो पहला एलिमेंट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम उठाना पड़ेगा और उसे ऐसे ही लिख लीजिए 1 2 0। आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए 1 0 0, इन सब का सम कर लीजिए और यहां लिख दीजिए। ये आपका पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए आपको दूसरा कॉलम उठाना पड़ेगा, तो मैं दूसरा कॉलम उठाता हूँ। दूसरा कॉलम है हमारा 2 1 0। अब 1 × 2 कितना हुआ स्टूडेंट्स? 2। 0 × 1 कितना हुआ? 0। 1 × 0 कितना हुआ? 0। इनको सबको सम कर लीजिए। 2 + 0 + 0 कितना हुआ? 0 हुआ, सॉरी 2 हुआ, तो 2 यहाँ लिख दीजिए।
अब फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट उठाना है, कौन सा एलिमेंट कैलकुलेट करना है आपको, तीसरा। तो आपको इस बार मैट्रिक्स बी का तीसरा कॉलम उठाना पड़ेगा। तो तीसरा कॉलम उठा लीजिए, ये है 3 0 1। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हर बार मल्टीप्लाई हम पहले ही रो से करेंगे। तो 1 3 3 हो गया, 0 0 0 हुआ, 1 1 1 हुआ, और इन सबको सम कर लीजिए। 3 + 0 + 1 4। तो ये आपका पहली रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए दूसरी रो कैलकुलेट करनी है। तो दूसरी रो कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का आपको सेकंड रो उठाना पड़ेगा। तो 2 1 0 फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो उठाइए। अब सेकंड रो का कौन सा एलिमेंट आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, फर्स्ट। तो मैट्रिक्स बी का पहला कॉलम उठाइए, मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम उठाइए। ये हो गया 1 2 0, और इन्हें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए, फिर सम कर लीजिए। 2 + 2 + 0 कितना आ गया, 4। तो ये नंबर हो गया आपका 4। नाउ अब आप सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट निकालने जा रहे हैं। तो सेकंड एलिमेंट निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप, सेकंड कॉलम को उठाइए, सेकंड कॉलम को उठाइए और यहां लिख दीजिए। सेकंड कॉलम कितना है, 2 1 0, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। 2 × 2 कितना हो गया, 4। 1 × 1 कितना हुआ, 1। 0 × 0 0। अब इन्हें सम कर लीजिए, कितना नंबर आया, 5। तो यहां पर जो सेकंड एलिमेंट आएगा सेकंड रो का, वो 5 आएगा। अब देखिए सेकंड रो का हमें थर्ड एलिमेंट कैलकुलेट करना है। तो सेकंड रो का जब थर्ड एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें कौन सी रो उठानी, कौन सा कॉलम उठाना पड़ेगा, थर्ड कॉलम उठाना पड़ेगा। वो उठा लीजिए 3 0 1, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करिए। 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा, 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, और इन सबको सम कर लीजिए, कितना आ गया, 6। तो ये आ गया आपका सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए थर्ड रो के एलिमेंट को उठाना है, थर्ड रो के एलिमेंट को कैलकुलेट करना है। तो हमें मैट्रिक्स फर्स्ट का थर्ड रो उठाना पड़ेगा, 1 1 0। अब थर्ड रो का हमें कौन सा एलिमेंट निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट। तो पहली रो उठा लीजिए 1 2 0, और उसे इस तरह से लिख दीजिए। अब क्या करेंगे आप, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए, 1 2 0, इन सबको सम कर लीजिए और कहाँ लिख दीजिए। अब सेकंड एलिमेंट निकालने के लिए जो मैट्रिक्स बी है उसका सेकंड कॉलम उठाइए। सेकंड कॉलम कितना है, 2 1 0। अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए, 1 × 2 2, 1 × 1 1, 0 × 0 0, इनको सम करिए और कहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह से आप थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट को कैलकुलेट करना है तो थर्ड कॉलम उठाना है मैट्रिक्स बी का। वो कितना है हमारा पास, 3 0 1। अब आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है रो 1 के, सॉरी रो 3 का, पहली मैट्रिक्स का 1 × 3 3 कर लीजिए, 1 × 0 0 कर लीजिए, 0 × 0 0 × 1 0, और इन सब का सम कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3। और इस तरह से आपकी मैट्रिक्स फाइनली कैलकुलेट हो गई, और बहुत एफिशिएंटली आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।